छठे चैप्टर पे जो है डेमोक्रेटिक क्राइसिस। अब डेमोक्रेटिक क्राइसिस बेसिकली इमरजेंसी का चैप्टर है, जिसमें 1971 से ही कहानी शुरू हो जाती है। देखो 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की बांग्लादेश वॉर में लड़ाई होती है तो अमेरिका इंडिया के साथ फाइनेंशियल एड तोड़ देता है, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस अप जाते हैं, अदर कमोडिटीज के भी प्राइसेस अप जाते हैं, इन्फ्लेशन जैसी दिक्कतें आती है, फूड क्राइसिस होता है। इन शॉर्ट 1971 एक अच्छा वक्त नहीं था इंडिया के लिए अगर कांग्रेस की बड़ी जीत को हटा दो तो। धीरे धीरे और सारे लीडर्स कांग्रेस के और पर्टिकुलरली इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाते हैं। इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। बाद में दो मूवमेंट स्टार्ट होती है, एक गुजरात में एक बिहार में। दोनों ही मूवमेंट में यूनिक चीज ये है कि स्टूडेंट्स द्वारा ये मूवमेंट्स को इनिशिएट किया जाता है। गुजरात की मूवमेंट को लीड कर रहा होता है मोरारजी देसाई, जो इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल राइवल था, और बिहार की मूवमेंट को लीड कर रहा होता है जयप्रकाश नारायण, जो पॉलिटिक्स छोड़ चुका था लेकिन अब पॉलिटिक्स में वापस आता है ये कहकर कि मैं इंदिरा गांधी जैसे नेताओं को पॉलिटिक्स से दूर रख दूंगा। इसी बीच राज नारायण नाम का एक आदमी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस फाइल करता है। केस ये होता है कि वो इल्ज़ाम लगाता है कि 1971 में इंदिरा गांधी जो इलेक्शन जीती है उसमें जो वो अपना एमपी का इलेक्शन जीती है रायबरेली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो मैल प्रैक्टिसेस द्वारा जीती गई है। उसने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्राइब किया है फेक काउंटिंग करने के लिए। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलता है और 12 जून 1975 को फैसला आता है जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा द्वारा कि इंदिरा गांधी इज फाउंड गिल्टी और उसको 1 महीने के अंदर अंदर अपना इस्तीफा देना है और इंडिया में वापस री इलेक्शंस होने हैं। लेकिन इसी बीच इंदिरा गांधी बैकड्रॉप में एक बड़ा खेल खेल चुकी होती है। 1973 में इंडिया का सीजीआई चुना जाना था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यूजुअली एक कन्वेंशन ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको चुना जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज हो, लेकिन 1973 और 1975 में ऐसा नहीं होता। 73 में पहले एन राय को चुना जाता है और 1975 में चुना जाता है एमके खन्ना को। ये दोनों ही लोग सीनियर मोस्ट जज नहीं थे, लेकिन इन्हें सीजीआई के लिए रिकमेंड किया जाता है और बाद में बना भी दिया जाता है। इसका फायदा इंदिरा गांधी को पहुंचा 24 जून 1975 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे 6 महीने का स्टे ऑर्डर दिया। इसी 6 महीने के स्टे ऑर्डर को इनिशियली यूज किया गया और 25 जून 1975 ये वो तारीख थी जब भारत में इमरजेंसी लगा दी गई। इमरजेंसी इनिशिएट करने के लिए जिस प्रेसिडेंट के साइन हुए थे उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में आ जाता है। इमरजेंसी एक बहुत ही खराब टाइम था। प्रेस सेंसरशिप थी, जमाते इस्लाम आरएसएस जैसे ग्रुप्स को बैन कर दिया गया था, अदर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को जेल में डाला जा रहा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन का गलत यूज हो रहा था, कई न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स बंद हो रहे थे बिकॉज वो इंदिरा गांधी के खिलाफ छापना चाहते थे, बट ड्यू टू प्रेस सेंसरशिप दे कैन नॉट। कई रिनॉल्ड राइटर्स ने अपने को दिए गए पुरस्कार लौटा दिए ये कहकर कि हम ऐसी सरकार से पुरस्कार नहीं लेना चाहते। कई चीज़ें हुई, इसमें से स्टेरलाइजेशन भी एक ऐसा मुद्दा है इसके ऊपर बात नहीं होती, जो संजय गांधी ने इनिशिएट करे था। मजे की बात यह है कि उस वक्त संजय गांधी वॉज नॉट होल्डिंग एनी पॉलिटिकल पावर, स्टिल स्टेरलाइजेशन वॉज गोइंग ऑन इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। इस सब के बाद 18 महीने तक इमरजेंसी चली और 18 महीने बाद इमरजेंसी का पीरियड खत्म हुआ। सबको मालूम था कि 1977 में जो फ्रेश इलेक्शंस होने हैं उन्होंने क्या करना है, उन्हें कांग्रेस को वोट नहीं करना। लोगों ने यही करा और पहली बार कांग्रेस की 154 सीट्स आई और 295 की मेजॉरिटी लेकर जनता पार्टी ने सरकार बनाई, जिसको लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। हालांकि उन्होंने 3 नामों में कंफ्यूजन क्रिएट करी, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। बेसिकली मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। 2 साल तक मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन फिर उसके इस सपने में सेंध लगी। सेंध लगाने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस था, जिसने चौधरी चरण सिंह को ये बात करने के लिए मजबूर कर दिया कि आप कुछ एमपीज लेकर हमारे साथ कोलैब करो और बन जाओ प्राइम मिनिस्टर। 1980s में ऐसा ही हुआ।
चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी की सरकार गिरा दी। उसी के कुछ दिन बाद चौधरी चरण सिंह की खुद की सरकार गिरी। 1980 में एक बार फिर से इलेक्शन हुए और इस बार इंदिरा गांधी ने नारा दिया कि हम इमरजेंसी के लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आपने देख ही लिया कि हमारे अलावा किसी और सरकार को चुनने का नतीजा क्या हुआ। इसके बाद 1980 के इलेक्शन का रिजल्ट आया और इंदिरा गांधी ने एक बार 353 सीट से विजय हासिल करी और ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है।